इस बार भी बेटी ही हुई। ये तीसरी बेटी हुई थी इस घर में, और उसके होते ही ये एक पंक्ति पता नहीं कितनों के मुंह से निकली होगी। क्या मर्द और क्या औरत, बस सभी बस इसी एक वाक को दोहराते रहते थे। पता नहीं पोतों का मुंह देख भी पाऊंगी या नहीं, या ऐसे ही भगवान के पास चली जाऊंगी। बोलते बोलते ही ये बोलते हुए दादी मानो भूल ही गई थी कि वो भी एक बेटी ही थी। आस पड़ोस वाले भी तो मानो कितने बड़े शुभचिंतक हो जाते हैं। कभी कभी अचानक ही, हाँ भैया एक बेटा हो तो होना ही चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में मुक्ति कैसे मिलेगी। चर्चाओं का दौर यहाँ वहाँ गर्म रहा कुछ दिनों तक, फिर धीमे धीमे सब शांत हो गया। इन सब बातों के बीच शायद सब भूल ही गए थे कि बच्ची के माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी ये सब सुनकर। खैर समय धीरे धीरे और आगे बढ़ा और लगभग 1 साल बीत गया। संजना अब इस सब तानों को सुन सुनकर इतनी अभ्यस्त हो गई थी कि अब कुछ भी सुनकर उसे बुरा नहीं लगता था। जीवन धीरे धीरे एक बार फिर से सामान्य हो चला था। समय के साथ उसके मन में के भी घाव भर चले थे। सुनो, हम इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मतलब उसके पति ने उससे पूछा, रिस्क नहीं लेना चाहते का क्या मतलब हुआ? संजना ने जवाब दिया, मतलब कि इस बार बेटी नहीं चाहिए, इस बार हम अब पहले ही जांच करवा लेंगे कि कोख में क्या है, बेटा या बेटी, और अगर बेटी निकली तो उसे किसी नर्सिंग होम या किसी डॉक्टर के पास जाकर गिरवा देंगे। लेकिन उसके पति ने कहा ये गलत है और गैर कानूनी भी। लेकिन कुछ नहीं, यही करेंगे इस बार, संजना ने जवाब दिया। और हुआ भी यही। थोड़े ही समय बाद दोनों पति पत्नी किसी डॉक्टर से मिले। इस बार भी बेटी ही होती। वही हुआ जो पहले से तय था। साथ ही साथ इस बार संजना ने और ज़्यादा बच्चा नहीं होने का ऑपरेशन भी करवा लिया था। अब सब निश्चिंत हो चुका था जीवन में। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। एक दिन संजना ने अपने पति से कहा, सुनो ना, नॉनवेज खाएं, कितने दिन हो गए ना, आज खाते हैं। ठीक है, उसके पति ने कहा, आज ऑफिस के वापस आते लेते आऊँगा। सामूहिक खाना बना और सब खाने बैठे। संजना का ध्यान अचानक ही अपनी थाली की तरफ गया। उसने गौर से अपनी थाली में पड़े रोटी की तरफ देखा। लगा कि जैसे उसकी तरफ कोई देख रहा हो। माँ, ये एक आवाज़ सी मानो उसके कानों में गूंज गई। उसने अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम लोग मुझे आवाज़ दे रही हो? नहीं, हमने नहीं दिया, उसकी बेटी ने जवाब दिया। क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? खाना खाओ, उसके पति ने कहा। उसे बड़ी अजीब सी एक आहट फिर महसूस हुई अपने कानों में, मानो जैसे खो गई किसी ख्याल में। ऑपरेशन रूम की वो बात जो डॉक्टर ने उसने की गई, मानो आज अचानक ही उसके जहन में ताज़ा हो गई थी। डॉक्टर मैम, एक बात पूछूं? हाँ पूछो, डॉक्टर बोली। आप मेरी कोख की भ्रूण को कैसे हटाएंगी? संजना ने पूछा। क्यों, तुम जानकर क्या करोगी? डॉक्टर ने पूछा। बस ऐसे ही, संजना बोली, बस ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे पास जो औजार है उससे इस भ्रूण को टुकड़ों में काट देते हैं और बाहर निकाल देते हैं। फिर तुम्हें कुछ दिनों की दवाइयाँ देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। संजना का ध्यान टूटा। अचानक से ही लगा जैसे उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह खाना छोड़ मुंह पर हाथ रखकर अपने कमरे की तरफ भागी। क्या हुआ? पीछे उसका पति भी भागता आया। कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रहा, तुम लोग खाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसका पति खाने की मेज पर चला गया। संजना अपनी दोनों हाथों से अपने तकिए को मुंह से लगाए रो रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।